कुर्बानी के लिए कोई भी मिल जाए। ये तो मौसली करते हैं ना, मौसली, ये तो मौसली होती है ना, मौसली। उसके नीचे लोग तार 4 टांगा लगाते तो रुपया बन गया। वीडियो में सबसे अच्छी चीज ये लगती है, होटल को आ रहा होता है ना, अलग अलग पता लगता है ये नहीं मिली। बेटा काम क्या है मेरे बच्चे, तो सुबह से मुझे इतना मक्खन लगाना है। हमारा काम क्या है? कोई काम नहीं है। अभी जो फिल्म आई है वो इन द स्ट्रॉम आई है ना, देखिए, जिसमें टोर्नेडो और उल्टी सीधे फिल्म देखने वाली होगी। एंड ऑफ द वर्ल्ड देखिए, जिसमें लहर आती है। इन द स्ट्रॉम, इनटू द स्ट्रॉम। हमें शायद लगी है पर इतने अच्छे इसके अंदर नहीं आई है ट्रेन में। ट्रेलर तो उसका बहुत अच्छा है। जैसे कि पहले फिल्म बनी है ना टोर्नेडो के नाम से, वो ट्विस्टर, हाँ ट्विस्टर है या टोर्नेडो के नाम। उसमें लड़का लड़की बेल्ट बांध के, बताओ यार, वो पूरी क्या कहते हैं बिल्डिंगें उठा के फेंक रहा ट्विस्टर है, और जो हीरो हीरोइन है ना सिर्फ बेल्ट बांध के लोहे की चेयर के ऊपर पकड़ के उसके अंदर घूम रहे। हाथ हो गई थी बर्नाश जी, कनेक्ट ना हो, क्यों मसला होगा तो हमें पता लगेगा ना। सर वैसे आप भी कभी इंस्टॉलेशन करें सर? इंस्टॉल हुआ? क्या दिमाग खराब है जो इंस्टॉल हुआ तो मैं दोबारा, मैंने ये मेरी दूसरी बार तो मैं इंस्टॉल हुई है। पहली दफ़ा ना, पहले वाले में तो एप्लीकेशन सर्वर चलता ही नहीं था इसके ऊपर। फिर उसके लिए मैंने अपने पास टेस्ट किया, उसको मैंने चलाया, फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया, इस पर इंस्टॉल हुआ भाई, सेकेंड टाइम इंस्टॉल हुआ भाई। क्या हो गया? तो आपको एरर दिया? नहीं, अल्लाह का सर उससे शुक्र, पहले कुछ राइट्स दिए हुए ना, कुछ यानी कुछ नहीं, सो सिंपल सेटअप सेटअप में फिश। आपने कोई एवरीवन का राइट्स नहीं दी? कुछ नहीं। तो सर फिर ये इसमें क्या मसला हो रहा है? मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद मेरे ख्याल में ड्राइव के ऊपर प्रॉपर्टीज में गया, सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी ये देखो एवरीवन। सर आप नीचे आइए, एडमिनिस्ट्रेटर आइए नीचे जरा। सर इसमें भी वही टिक लगे हुए, एवरीवन में टिक लगे हुए, तो फर्क क्या होगा? कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ना। एवरीवन का मतलब तो कोई भी एक्सेस कर ले, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए तो एडमिनिस्ट्रेटर का कीवर्ड इस्तेमाल करना जरूर होगा। एवरीवन का मतलब है कोई भी यूजर। सर जब इसमें फुल कंट्रोल ऊपर चेक हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेटर ढूंढेगा। समटाइम यूजर नेम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। जिनका उसके साथ सीन है उसको भी कलर पहले सर आज ये भी वजह कर लेता हूँ सर, आज फिर इंस्टॉल करके देखता हूँ सर, उसी तरह वजह फिर निकले। तुमने अभी तक उसको सही नहीं करवाया? नहीं तो देखा ही इसको मैंने पढ़ा है, जब घर में से किसी को जरूरत पड़ेगी ना अपने आप करेंगे उसको सही। तो भाई हाथ ही नहीं लगाता, ठीक करके सब कुछ हलवा करके दे दो, गेम खेल लो उसको। जो चीज निकालने कितना छोटा भी नहीं, मैट्रिक में है यार, मैट्रिक में है, मैट्रिक का बच्चा है, उसको सही करेगा भाई। पूरा दिन बैठा रहता तो क्या हुआ अगर तुम सही करके दे दोगे तो क्या होगा? एक बार सर, 2 बार, 3 बार, कोई बात नहीं। जब मैं जॉब करता था, मेरा भाई नासिर जो था वो मैट्रिक में था, वो एक से एक गेम लाके खेलता रहता था। उस चक्कर में उसने 2-3 दफ़ा मेरे सिस्टम उड़ा दिया। मैं रात को आके बैठूँ सिस्टम नहीं चले, इंस्टॉल करे सोया, सुबह को फिर गेम लगे मैं कभी नहीं आती तो नहीं आती। अब तक तो आती है सर, आती है, लेकिन मैं तो अब तक तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी यही है। तो अपनी अड़ी पे आ गया तो एक मसला बुलावा जाके टाइम नहीं है, सच्ची बात है, ये काम करें तो चल निकल कर दूंगा सर जाके। सिंपल सी बात हो रहा है ना, इस वक्त वो चली हुई है क्या,
ये तुमने अपना जुमला बोला था, क्या चढ़ा हुआ है सर? हराम। हरामी जगह नहीं करनी, सुकून से बैठा था। एक दफ़ा उसके सामने के बता दो भाई इस तरह से होती है, तुम इसको कर दो या उसके दो यूजर क्रिएट कर उससे दो। करवाइए, सिखाइए उसको। तो फिर कर लेना चाहिए, उसने नहीं करनी बस। तुम्हारा भाई है ना। मतलब आपको नहीं मानता। तुम्हारा भाई है ना, वो भी कहाँ से छोड़ेगा, कहेगा ऐसी की तैसी नहीं कर रहे मैं, मुझे कौन सा मसला है। बाहर निकल जाता होगा वो, है ना। नहीं, मोबाइल का शौक है, बस मोबाइल में रखा है। हाँ, बस उसने वो अपनी चीज़ें मोबाइल में इंस्टॉल कर ली। ओके जी, प्रीफॉर्म का ट्रिगर है। अच्छा, और हम लोग ने ये काम परफॉर्म करना है। वेयर क्लॉज एट रन टाइम मैंने करवा दिया था, वेलिडेशन यूज़र भी करवा दिया था, सिर्फ यूज़र राइट्स। और चलो देखते हैं इसमें और कौन कौन से। तुम लोग का 68 है ना। 59। अच्छा, यार 6 6 16 ये है। ये हमारे पास मेन मेनू क्या है, ठीक है जी। इसमें क्या बन रहे हैं, क्रिएट मेन मेनू, मेनू आईडी, पी के नंबर, मेनू आईडी, प्राइमरी की description, watch out to 200 constant and then description not like menu id fk number 03 constant fk menu id references main menu का menu id ठीक है, और टेबल मेरा क्रिएट है। और इसमें डेटा क्या डाला, insert into main menu values 1 init cap menu resource menu, और रेफरेंस आईडी में मैंने क्या पास किया, none। फिर मैंने 3 लेयर बनाए, एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर क्रिएटिंग राइट्स, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट, ठीक है जी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव, और इसको ऑप्शन नंबर 3 दिया, इनिट कैप ऑफ यूजर क्रिएटिंग राइट्स किसके अंदर आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा। चौथा हो गया फॉर्म, पांचवा हो गया रिपोर्ट्स, छठे पे इसको मैंने दे दिया डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, सातवें पे मैंने दे दिया क्या, और ये भी फॉलोइंग रिपोर्ट का फॉर्म है, तो इसको मैंने अभी फिलहाल 5 कर दिया, इनिट कैप पे एग्जिट। ये मेरा अभी मेन मेनू तैयार होगा। ये फिर इसके बाद हम इसको देखेंगे कि इसको और आगे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सेव किया, फाइल सेव एज, .sql, और इसको यहाँ पर, और देन इसको कहाँ ले गया मैं, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। ये तो अभी एक मेन मेनू हम लोग बना लेंगे और इसको रख देंगे। अभी हमारा काम यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जो हमारा मेन काम है वो क्या है कि यूज़र्स को राइट्स देने हैं
वह 68 और ये रहा 67 और ये रहा इवनिंग में फॉर्म्स थे। फॉर्म्स के अंदर मैंने aspect.sql को ही सर्च आउट किया। ये कैसे हो सकता है? नहीं यार, असल में मैं कुछ और तलाश कर रहा हूँ, वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही है। हालांकि मैंने इस बैच में करवाई थी, या अभी मेरा लास्ट बैच कौन सा होगा? 69 होगा ना। 69 के इवनिंग में फॉर्म्स में जाकर, तुम लोग का तो 69 चल रहा है यार, तुम लोग भी नहीं बता रहे हो। 68 के मॉर्निंग में मैंने एक बहुत इसमें एक मुझे याद रहता है कि मैंने ये चीज़ें बनाई हैं कहीं यार। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया user_info, ठीक है, और user_info के अंदर फॉर्म आईडी, फॉर्म का नाम और फॉर्म की डिस्क्रिप्शन। ये मैं सिर्फ अभी इस वजह से बता रहा हूँ कि ये मैं आगे इनको इस्तेमाल करूँगा, आगे इनको इस्तेमाल मैं करूँगा, ठीक है। मैंने कॉपी किया और इधर आकर फाइल सेव एज, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब इनका यहाँ पे काम खत्म। ये दो चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब इसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं वो क्या है कि आपने सिस्टम के यूज़र से कनेक्ट हो जाए, ठीक है जी। आपने सिस्टम को यूज़र से कनेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट रोल ऑपरेटर और क्रिएट रोल यूज़र्स। कैसे, ये देखिए, ये रहा SQL प्लस, मैं कनेक्ट हुआ /operator कनेक्टेड, ठीक है जी। अब यहाँ पे कौन कौन से रोल क्रिएट करने हैं? एक है रोल ऑपरेटर और एक है रोल यूजर्स। मैंने लिखा ग्रेंट, सॉरी, चलिए मैंने कहा ग्रेंट क्रिएट रोल ऑपरेटर है और क्रिएट रोल यूजर्स है, रोल क्रिएटेड। ऑपरेटर एक रोल का नाम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ देखो राइट्स क्या होंगे कि वो EMP के टेबल के ऊपर सेलेक्ट करेगा और इंसर्ट कर सकेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे सिंपल से लिखा ग्रेंट सेलेक्ट कॉमा इंसर्ट ऑन scott.emp टू ऑपरेटर, ओके। तो मैंने लिखा ग्रेंट सेलेक्ट कॉमा इंसर्ट ऑन scott.dbt टू
ग्रैंड यूजर है ना ऑपरेटर क्या हुआ यूजर किस पे मैंने इन दो टेबल्स के ऊपर राइट दे दिए। इसी तरह से दूसरे क्या है दूसरे में क्या है इंसर्ट और अपडेट ऑन ईएमपी किसको दिया मैंने यूजर्स को ठीक है ग्रैंड सेलेक्ट इंसर्ट ऑन scott.emp और मैंने यहाँ पे क्या लिखा अपडेट ऑन scott.emp टू यूजर्स ये मैंने दे दी। इसी तरह से scott.emp के बजाय dpt यूजर्स ठीक है। अब मैं क्या क्रिएट करने जा रहा हूँ दो यूजर्स क्रिएट करने जा रहा हूँ जिनके पास ये दोनों रोल होंगे ठीक है। एक के पास ऑपरेटर होगा और एक के पास यूजर्स होगा ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा ग्रैंड कॉमा रिसोर्स कॉमा ऑपरेटर टू एबीसी आइडेंटिफाइड बाय एबीसी यूजर क्रिएटेड और ग्रैंड कनेक्ट रिसोर्स और यूजर्स टू ABCL identified by ABCL ग्रैंड सक्सीड। यहाँ पर आपका काम क्या हो गया कंप्लीट हो गया ठीक है जी। इसको मैंने किया यहाँ से डिलीट और यहाँ पे कंट्रोल ओके जी। ये आपके पास पूरा बना हुआ आ गए हैं ये सारे स्टेप्स आपके पास आ गए। अब मैं क्या करूँगा एक फॉर्म बनाऊंगा जिसमें क्या होगा ईएमपी का डेटा ब्लॉक या मास्टर डिटेल को इस्तेमाल करूँगा ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं जो लास्ट फॉर्म हमने बनाया था 1901 में जो हमने लास्ट फॉर्म बनाया था वो कौन से बनाए थे वैलिडेशन यूनिट फ्रॉम लिस्ट को ले लें नहीं वैलिडेशन एग्जाम्पल ऑनलाइन डुप्लीकेशन ले लें नहीं वैलिडेशन एग्जाम्पल बन के छोड़ो ट्री फॉर्म सक्सेस फेलियर वेयर क्लॉज ऑन एरर ऑन मैसेज इसमें भी नहीं है। क्लास 6 में क्या है फायर ऑन इंटरक्यूरी मोड ये ओपन कर लेते हैं ऑल्टर फाइल सेव एज कौन सा ट्रेनर है इंडेक्स से इसमें चला के देखते इसमें है क्या। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें है क्या हमने क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया है। सर एक बात है सर ऑर्डर की कमांड के बाद हमें कमेंट करना लाजमी है नहीं ऑर्डर तो खुद ऑटो कमिट कर देता मिस्टर शकीबुल हसन दिमाग घूमे जा रहा है क्या मसला होगा क्या मसला किसमें यही ना बेटा मैं इंस्टॉल करता हूँ तुम वक्त के बस की बात नहीं है मैं खुद करूँगा इंशाअल्लाह देखना चाहिए। सर एक बार ट्राई कर लो सर आपने जो कहा था और एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से बनाओ टूलबार ये सही है
या आइकॉनिक वाली चलेगी ये? सही है, छोटी सही है better। सही है, चलो सही है। अब यहाँ पे 3 टेबल है सही है, सेल ग्रेड का भी है, तो ऐसा करते हैं सेल ग्रेड के ऊपर भी राइट्स दे देते हैं ताकि वो उस चीज़ को इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, ये हमने 2 इसके अंदर ऐड और कर दिया। बस रूल ये हमने इसको राइट्स दे दिए। ये हमारा फॉर्म बना हुआ है। अब ट्रिगर की नोट पर आए, यहाँ पर हमने लिखा प्री फॉर्म, यानी फॉर्म में आने से पहले इसमें हमने एक अलर्ट क्रिएट करना है। उसका नाम हमने क्या रखा, A1। बाकी मैंने किसी चीज़ को चेंज नहीं किया, ठीक है। प्री फॉर्म में मैंने लिखा डिक्लेयर अलर्ट नंबर वॉचर टू 50 बिगेन। अगर यूज़र स्कॉट नहीं है तो देन क्या करें, बिगेन करें। सेलेक्ट ग्रांटेड रोल इनटू प्रोफाइल फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर PRIVS where username equal to user and granted role in operator or users। अगर ऑपरेटर है तो क्या करें, EMP के अपडेट अलाउ की प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दे, EMP के डिलीट अलाउ और इंसर्ट अलाउ। इसी तरह से DPT की और सेल ग्रेड की भी आपको लिखनी होगी, ठीक है। और एल्सिफ अगर यूजर प्रोफाइल अगर यूजर्स है तो देन क्या करें, दिस की प्रॉपर्टीज को ट्रू कर दें। एंड और अगर सेलेक्ट की स्टेटमेंट फेल हो जाए, सेलेक्ट की स्टेटमेंट क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो देन क्या करें कि सेट अलर्ट प्रॉपर्टी यू आर नॉट एलिजिबल टू यूज दिस एप्लीकेशन। आपको शो हो गया रेज ट्रिगर फेलियर एंड इफ एंड। लेकिन ये सब सारे काम किस पे होंगे, जब आप प्री फॉर्म के अंदर यानी फॉर्म आने से पहले इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिगिन यहाँ से शुरू हुआ, इस लाइक की स्टेटमेंट, ये कंडीशन, ये ग्रांटेड रोल कंडीशन। अब यहाँ पर इसने सर्च क्राइटेरिया लगाया है। एमपी के क्या पे जाएगा, DPT, वेरी गुड। और देन कौन होता है
ऑपरेटर में सारे राइट हैं। ऑपरेटर को नहीं, सिर्फ इंसर्ट और सेलेक्ट के राइट्स हैं। देखो ना, सिर्फ इंसर्ट अलाउ की प्रॉपर्टी ट्रू है, बाकी सबकी फॉल्स है। और अगर यूजर सर जो हम डिक्लेयर नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स नहीं कंसीडर करेंगे। हमें डिक्लेयर करना जरूरी है प्रॉपर्टी फॉल्स। बिल्कुल बाय डिफॉल्ट वो ट्रू होती है। दो तीन डिफ हो गया। ये एक्सेप्शन किसकी होगी? जाहिर बात है एक्सेप्शन इसकी होगी। when loaded a form, ये set, यहाँ हमने अलर्ट शो किया, यहाँ कंडीशन लगाई कि अगर अलर्ट बटन 1 है तो देन क्या कह रहे हैं, जितनी थी खुद उतनी ही खुद एंड एफ, और ये एंड हो गया किसका, इस एक्सेप्शन का। ये एंड किसका होगा, ऊपर वाले का, और ये एंड किसका होगा, ऊपर वाले का। सेट है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल डी किया, और ये कंट्रोल आर किया। अभी क्योंकि यूजर कौन सा है, स्कॉट है, तो क्या होगा आपका एक्सेस भी नहीं करेगा। एक्सेस दे दिया ना उसने सारे एक्सेस दिए, स्कॉट को तो हाथ ही नहीं लगाएगा। चेकिंग कहाँ पे होगी, चेकिंग होगी जनाब आपके ABC और ABCL में, जिसको हमने ABC को ऑपरेटर का रोल दिया हुआ है और ABCL को यूजर्स का रोल दिया हुआ है, और HR वो वाहिद यूजर है जिसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है जी, मैंने फाइल को यहाँ से जाके डिस्कनेक्ट किया और कंट्रोल आर प्रेस किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ABC ORC। ABC रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता। क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, सिलेक्ट की स्टेटमेंट चल गई। ठीक है जी, अकाउंटिंग न्यूयॉर्क, मैंने 30 से इसको 3011 करने की कोशिश की, मैंने इसको डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, इट इज इन्फो टेक, और सेव कर दिया। क्या हुआ, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, वन रिकॉर्ड अप्लाई एंड सेव, बट इट्स नेवर बी अपडेटेड और नेवर बी डिलीटेड। ठीक है, एग्जिट कर देता हूँ। वंस अगेन मैंने दोबारा से इसको डिस्कनेक्ट किया, कंट्रोल आर किया, और मैंने यहाँ पे लिखा ABCL और ABCL। ये इंसर्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, और सिलेक्ट भी कर सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई,
मैंने कहा ये अलैन नहीं है, ये है शारजा। मैंने इनको शारजा कर दिया। ये हो गया अपडेट, सेव हो गया। इसी तरह से अगर रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो इसी पर तो आपने क्रिएट का बटन प्रेस किया, देखो रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। लेकिन ये डिलीट स्टिल कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब सर यहाँ जो हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो डाटा के जो डाटा के साथ सेव होगा। हाँ तो यहाँ रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं हाँ जो हमारा डाटा बेस है हाँ, वजह के वहाँ तक ऑटोमेटिकली सेट होगा। क्यों नहीं सेव होगा? आपने इंसर्ट की राइट दी थी इन दोनों को। ठीक है, सेव होगा, देखना है। ये देखो, सर मैं उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करूँ तो वो सब कर सकते हैं ना? तो जाहिर है तो करेगा। सही है। एंड नाउ द लास्ट वन इज, मैं HR से कनेक्ट होता हूँ, कंट्रोल R, यस, मैंने कहा HR/HR, यहीं पे शोर मचा देगा कि भाई ओ भाई गो टू एरर, क्या हो? spot.emp दूसरी अचानक क्यों दिया सर? नहीं, इसको लॉगिन होना चाहिए, इसको लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी लिखा हो, एक्सप्रेशन कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसने शोर यहाँ पे करना था कि भाई आपके पास राइट्स ही नहीं है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है ये भी मैं बता देता हूँ, एक मिनट जाओ। मुझे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, किसमें, इसमें, और नहीं इसमें भी नहीं। ये रहा रेगुलर ट्रैक, तुम लोग का 69 है तो 68 में गया, इवनिंग में गया, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स क्लास 05 में देखो कहीं कॉल रिपोर्ट नज़र आ रहा है, 2 स्टूडेंट्स, ये वाला error भी क्यों सर? देखना पड़ा। इसमें देखना पड़ेगा कि मैंने इसमें 2 स्टूडेंट कहीं नज़र आ रहा है।
ये है एड्रेस कॉल करने का सही तरीका। अब आपका जो बैज है 69 मॉर्निंग फॉर्म्स, ये है फॉर्म्स क्लास 09 और इसमें कौन सा है प्रीफॉर्म डॉट fmx। कंट्रोल सी किया, कंट्रोल जे करके इसको मैंने स्कॉट स्लैश टैगर @orcl से लॉगिन कर लिया, ठीक है। और अभी जल्दी हो जा, कंट्रोल टी कर दिया, ये मैंने बना दिया, सही है। अब मैं ब्राउज़र के ऊपर गया, नोटपैड खोल के सबसे पहले मैंने एड्रेस लिखा और कहाँ से, यहाँ से मेरे पीसी का क्या नाम है, CCPC तो मेरा वो वाला है। इस पीसी का क्या नाम है, इस पीसी का नाम है, प्रॉपर्टीज में जाकर देखा क्लास डैश 01, सही है। अच्छा जी, अब इसमें एप्लीकेशन सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या पड़ा हुआ है, डबल 8891, ठीक है, 8891। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना होगा, डबल 8891 फॉर्म सर्वर फॉर्म इक्वल टू, इस एड्रेस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने अभी, बैकस्लैश, और मेरे फॉर्म का क्या नाम है, tree_form, ठीक है जी। इस एड्रेस पे जाकर मैंने इसको कॉपी किया और ब्राउज़र पे जाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब आपसे लॉगिन स्क्रीन पूछेगा, पूछा, सही है। यहाँ पे मैंने दिया HR/HR@, ठीक है जी। यहाँ पे तो मुझे इतना पूरा एड्रेस वगैरह फिक्स करना पड़ा, रियल लाइफ में कुछ भी नहीं करना पड़ता। रियल लाइफ में सिर्फ हम एड्रेस फॉर्म्स पाथ जो फॉर्म्स web.cfg की फाइल होती है उसके अंदर फिक्स करते हैं ताकि वो वहीं पर उस एड्रेस को यूज़ करें, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन, सही है। ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये वापस बाहर निकल जाएगा। अब आप देखो, एंटर प्रेस किया, once again we again log in you, and this time you can change with abcl/abcl@orcl. now it's login। एप्लीकेशन सर्वर में ये एड्रेस इस तरीके से दिखेंगे, ये आपके बुक मार्क के अंदर स्टोर होगा और when you press कंट्रोल B तो ये बुक मार्क के अंदर आपका लिंक बना हुआ रहेगा, आपने इसको क्लिक किया, वो ब्राउज़र से जाकर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो शो में चाहते हैं ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो इस तरह से नहीं, आप इसको जाके कंट्रोल B करेंगे और ये कंट्रोल D करेंगे। इसमें तो बुक मार्क कैसे डालते हैं, तो ये है कंट्रोल+D है बुक मार्क, यस, ये आपने सेव कर देना है तो ये यहाँ पे सेव हो गया है, ठीक है जी। प्रीफॉर्म समझ में आ गया। अब
सर ये एड्रेस जो आप एडजस्ट कर रहे थे ये हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा? आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा जहाँ पे आपने सेव किया हुआ, ये सारा आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए कहा था कि जब इंस्टॉल करने लगो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को क्या हुआ, तो सर का फायदा क्या फ्री फॉर्म में? कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके फॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकता। ये मैंने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया है। हमारे फॉर्म को कोई वैसे ही एक्सेस नहीं कर सकता। क्या बात है आपकी, वाह 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 वाह। आप महान हो, पुरुष हो। वो देखो, बंगाली में क्या लिखते हैं। आफ्टर दिस आपने क्या करना है, आफ्टर दिस प्रैक्टिकल ये काम भी आपने करना है। nexus/oracle ssdba drop user abc cascade कनेक्ट तो नहीं है, drop user abcl cascade drop role कौन कौन से हैं, ऑपरेटर और यूजर्स। ये लाजमी तौर पर आप इसको परफॉर्म कर लीजिएगा, नहीं करेंगे तो मर्जी है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इवनिंग में कराना है। वंस अगेन देयर इज माय फेवरेट स्टूडेंट मिस्टर तीरथ दास। क्या हुआ, परेशान क्या हुआ? हाँ परेशान नहीं है, ओके आ जाओ भाई। अब हम आते हैं ट्रांजैक्शनल ट्रिगर्स की तरफ। ट्रांजैक्शनल ट्रिगर्स कौन कौन से होते हैं? PPO, डबल PO, प्री इंसर्ट, प्री, पोस्ट एंड ऑन। ऑन अब प्री ट्रिगर्स कौन किसे हैं? प्री IUD, प्री इंसर्ट, प्री अपडेट, प्री डिलीट, प्री कमिट, सही है। ये सब क्या है? प्री के ट्रिगर है। इंसर्ट होने से पहले, अपडेट होने से पहले, डिलीट होने से पहले। पोस्ट इंसर्ट, पोस्ट अपडेट, पोस्ट डिलीट। इंसर्ट होने के बाद, अपडेट होने के बाद और डिलीट होने के बाद हुए हैं। और ऑन इंसर्ट, ऑन अपडेट, ऑन डिलीट, जिस वक्त इंसर्ट होने जा रहा हो उस वक्त वो काम नहीं करो, पहले हमारा टास्क परफॉर्म करो और देन उस रिकॉर्ड पे जाकर इंसर्ट किए हैं। ठीक है जी, आइए जल्दी नहीं आ गई। सर आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आपसे ये सवाल पूछा तुम्हें क्या समझ में? सर आगे तो बता रहे थे कि बता रहे थे क्लास में सर समझ नहीं आया क्या चीज? अभी लास्ट में था ऑन वाला, सारा ही प्री, पोस्ट और ऑन। प्री का मतलब क्या है? पहले तो इसका मतलब क्या हुआ? इंसर्ट होने से पहले, अपडेट होने से पहले, डिलीट होने से पहले। पोस्ट का मतलब क्या है? बाद सही है, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन होने के बाद। तो पोस्ट इंसर्ट, इंसर्ट होने के बाद। पोस्ट अपडेट, अपडेट होने के बाद। पोस्ट डिलीट, डिलीट होने के बाद। ऑन इंसर्ट, इंसर्ट होते वक्त इंसर्ट ना करो, बल्कि पहले हमारा ये वाला टास्क परफॉर्म करो और देन उस रिकॉर्ड को इंसर्ट रखो। ये अब कहता है PPO, हाँ, ठीक है, प्री, पोस्ट, ऑन। तो माइक में आवाज सही आएगी। क्यों? अल्लाह। ओपन
बंदा SQL session connect with the user escort and perform the following query: create table user authentication employee username varchar2 operation date operation perform character 1 check operator preferences in IUD operation time varchar2 10 table create a form with EMP data block. In form style select employee number column and change the property. Functional enabled को नो कर देना, डेटा में जाके रिक्वायर्ड को नो कर देना. Now write down the following code on the form level trigger when you form instance. Global dot employee number को आपने इनिशियलाइज किया 0 से और आपने कहा कि select max employee number from EMP into global dot EMP from EMP. ठीक है जी. Write the following code on pre-post insert trigger at form level. या तो pre पे लिख लें या post पे लिख लें. ठीक है. अब मैंने प्री इंसर्ट पे क्या लिखा? ग्लोबल डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू ग्लोबल डॉट एम्प्लॉय नंबर प्लस 1. एम्प्लॉय नंबर के अंदर ग्लोबल डॉट एम्प्लॉय नंबर को मूव करवा दिए हैं और ई नेम को हमने किसमें चेंज कर दिया है? इनिशियल कैपिटल में. या जॉब को और किसी को भी आप इनिशियल कैपिटल में चेंज कर सकते हैं. पोस्ट इंसर्ट पे गए, इंसर्ट इनटू स्कॉट यूजर ऑथेंटिकेशन EMP, यानी इंसर्ट होने से पहले वो काम होगा. जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा तो उस वक्त ये वाला काम परफॉर्म हो रहा होगा कि इंसर्ट इनटू स्कॉट डॉट यूजर ऑथेंटिकेशन EMP वैल्यूज यूजर सिसडेट क्या परफॉर्म कर रहा है? आई फ्यूचर ऑफ सिसडेट HS24 MI डॉट SS. ठीक है जी. ये हमारे पास रिकॉर्ड हो गए हैं. ठीक है जी. ये परफॉर्म करने के बाद सेव एंड रन द फॉर्म. फॉर्म को सेव करें और उसको रन करें. सो आइए वंस अगेन हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं और क्लास 8 में जाते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन डुप्लीकेशन को. ओपन किया, उसको सेव किया, फाइल सेव एज क्लास नंबर 9 के अंदर जाकर इसका नाम हमने क्या रखा? प्री एंड पोस्ट DML ट्रिगर्स. क्या नाम रखा हमने? प्री पोस्ट DML ट्रिगर्स. ओके. डेटा ब्लॉक में आए, सेल ग्रेड को डिलीट कर दिया, EMP के अंदर गए. मेरा प्रीवियस नेविगेशन कौन सा है? EMP है. और पोस्ट नेविगेशन कौन सा है? EMP है. इसको मैंने क्या किया? सेट. आइटम्स में आया, एम्प्लॉय नंबर पे आके मैंने इन दोनों ट्रिगर्स को यहाँ से फारिग कर दिया. ठीक है. एम्प्लॉय नंबर में जाके फंक्शनल में इनेबल्ड को यस से नो और फिर फाइंड की रिक्वायर्ड क्या था? यस से इसको नो करना था. ये हमने यहाँ पे इसको नो कर दिया. आफ्टर दिस जब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया, हमने इसको कंट्रोल एस किया और कंट्रोल T कर दिया ताकि हमारा फॉर्म तो रेडी हो गया. अब आ जाइए SQL प्रॉम्प्ट की तरफ. कनेक्ट हो जाएगा ये कहाँ पे? स्कॉटी और टाइगरी में. ठीक है कि CLSCR. यहाँ पर आपने ये टेबल क्रिएट करे हैं. क्रिएट टेबल यूजर दिस ऑपरेशन परफॉर्म ऑपरेशन टाइम. बताओ मैं वर्ड के अलावा कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल करता हूँ जिसमें मेरा डेट टाइम वगैरह सब इंस्टॉल सेव हो जाए? मुनीब. स्टार्ट फ्रॉम द मुनीब. जवाब नहीं दे रहे, हमारी सारी चाबी हाथ के सरकार सब कर दी. बारी आने वाली. ठीक है. पूछने आए ना आपसे बंद. जल्दी बताओ. ये तो
डुप्लीकेट है गाड़ी में। गाड़ी में ना, तो गाड़ी गाड़ी कौन से खोलोगे? साड़ी तो ऐसे ही गुजर जाती है। रख ले। इतना ऊंचा नहीं है। हाँ, लाल परी, ये लाल परी। जल्दी बताओ। हरिया भैया। हाँ, फ्लाइट इंजीनियर। बिग बॉस 8 आ रहा है ना, उसमें देख रहे सलमान खान को। हाँ, वही उस पे। देखा, वो याद है। ये नहीं बताएगा, देखना। हाँ, बताओ। फिल्म में नहीं पता, कल एक उसकी फोटो आई थी, वो देखी। फिल्म नहीं है वो, बिग बॉस 8 का टीजर है। तब मैंने सुना। यस, सर, सेट सीसीटीवी। detective. I say which detective I use to store date and time. डेट। डेट में तो होता है इसके अलावा डेट के अलावा आप बोलो ब्रावो। मैंने उसको वहां से हटा के मैंने उसका एक वर्षा टू था, मैंने उसको हटा के खत्म किया है। आप बताओ। सिर्फ वर्षा और टेक्स्ट में फर्क है। अच्छा भाई, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर ज़्यादा कैरेक्टर सब जी मोहतरम फैसल सितार बता दिया बस यही कुछ सर था। हम उसको नंबर टाइम स्टैम्प भूल गए। With time zone, time stamp with local time zone. बाकी सवाल हुआ बस सामना हो तो हंस नहीं, अपने आप पे भी हंस। हाँ। ये सब आगे दिमाग में था, बोला इसमें हंस रहे हैं। टाइम स्टैम्प से वो सेकंड वैकेंड सब सारे आ जाते जी पता था तैयारी कर लो। खाली टाइम स्टैम्प लिखेंगे विद लोकल टाइम जोन या टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम लोकल टाइम जोन ऐसे लिखते हैं ना, तो लिखना मुझे याद नहीं यार। ये खेलना तो मुझे याद है, मैंने कहा चलो आज इसको इसके साथ खेल के देखते हैं, एरर आएगा ना, मज़ा आएगा खेलने में। क्या बात है यार, ये किस टाइम पे मारा जंप जो ये तो कुछ होता है current time stamp from due. Yes. And time stamp में तो time zone आता है। ये यूज करना पड़ेगा हमको इसके लिए, लोकल टाइम जोन के लिए ये यूज किए हैं, क्योंकि इसके साथ क्या आता है +5, तो इसकी वजह से वो उसको इंसर्ट करने ना ही देंगे, तो हम क्या कहेंगे लोकल टाइम स्टैम्प इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, यहाँ पर हमने इंसर्ट की कोड में गए और यहाँ पर 2 4 ऑप्शन डेट के बजाय क्या लिख दिए हैं, लोकल टाइम स्टैम्प। चलिए बनाते हैं। फॉर्म में आने से पहले क्या करो, मैंने ग्लोबल डॉट एम्प्लॉय नंबर कोलन इक्वल टू 0, ये मैंने कंपाइल कर लिया। व्हेन यू फॉर्म इंस्टेंस मैंने कहा कि सिलेक्ट मैक्स एम्प्लॉय नंबर इनटू कोलन ग्लोबल डॉट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम ईएमपी, ये मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया। अब आइए तीसरे स्टेप पे क्या कहते हैं, राइट द फॉलोइंग कोड ऑन प्री पोस्ट इंसर्ट ट्रिगर। कौन सा लेवल है, फॉर्म लेवल के ऊपर है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि इट इज प्री इंसर्ट, इंसर्ट होने से पहले, इंसर्ट होने से पहले क्या करो, ग्लोबल डॉट एम्प्लॉय नंबर के अंदर एक इजाफा करो, एम्प्लॉय नंबर के अंदर ग्लोबल डॉट एम्प्लॉय नंबर को मूव करवा दो, और
और मैंने क्या कहा था, कॉलन ई नेम कॉलन इक्वल टू अपर ऑफ कॉलन ई नेम और कॉलन जॉब कॉलन इक्वल टू अपर ऑफ कॉलन। ये मैंने इसके अंदर यूज करवा दिया, कंपाइल कर लिया। अब आए, ये इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद हमने कहा पोस्ट इंसर्ट। इंसर्ट होने के बाद किस टेबल में इंसर्ट करो, ठीक है। इसी तरीके से आपने पोस्ट अपडेट पोस्ट अपडेट में क्या आएगा, अपडेट होने के बाद इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर दे, ठीक है। और इसी तरीके से पोस्ट डिलीट, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट डिलीट। तो अब गौर से देखो, मैंने कहीं कमिट इस्तेमाल नहीं किया। वजह ये कि जब मैं अपने एक्चुअल रिकॉर्ड को सेव करूंगा तो ये रिकॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे, वरना ये अपनी फालियत खो देंगे अगर मैंने इसमें कमिट कर दिया और अगर मैं उसको यूज नहीं करना चाहता। क्या हो गया ड्रामे, ठीक है जी। कंट्रोल टी किया, कंट्रोल आर किया, स्टार्ट करते हैं। अब जरा अच्छे अच्छे काम करते हैं। अल्लाहु अकबर। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम, नहीं क्या हुआ, चल तो गया ना, बस सही है। Select normally job equal to salesman। भाई सेल्समैन के मैनेजर कौन है, 7698, याद रख लेना 7698। आ जाइए ईमेल के ऊपर, मैंने कहा 8 जॉब क्या है, सेल्समैन 7698। हाई डेट में दे दिया 1 जनवरी 91। सैलरी इसको दे दी 2500, कमीशन इसको दे दिया 1800, डिपार्टमेंट नंबर 30, ठीक है। इट इज ऑल्सो सेल्समैन 7698। और ये हैं जनाब 14 फेब को इनको हायर किया था 98 के अंदर, और इनकी इस वक्त सैलरी हो गई 3000 और इनका कमीशन हो गया 2000 और डिपार्टमेंट नंबर 30, ठीक है जी। ये 2 रिकॉर्ड मार दिए, ऊपर रखा और ये सेव का बटन प्रेस कर दिया। क्या लिखा हुआ है, नंबर जनरेट हो गए। सर ये प्री ट्रिगर का ट्रिगर था, सही है। आपके पास नंबर जनरेट होगा, आएगा 935 और 936। अब जाके देखो कहां पर ये कितने रिकॉर्ड आ रहे थे पहले, अब कितने आएंगे, जाहिर बात है मैंने वही देखी, ठीक है। इसी तरीके से अब आप जरा इसको देखो, यूजर ऑथेंटिकेशन ऑन ईएम, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम यूजर AUTH_EM। आ गया भाई, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए थे तो उसने क्या किया, 2 दफा ही इन रिकॉर्ड्स को यूज किए हैं। तो इस तरह से आप पूरी एक लॉग फाइल बना सकते हैं। इस तरह से आप पूरी एक लॉग फाइल बना सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज इनपुट हुई थी, किसने की थी,
किस पीसी से आई थी। तो ये आपका असाइनमेंट है, दिस इज योर असाइनमेंट कि आपने इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है कि पीसी का नंबर क्या था, सही है, और एम्प्लॉय नंबर, जो इंपॉर्टेंट फील्ड आपको नजर आए ईएमपी के टेबल के अंदर से, उन फील्ड्स की वैल्यूज को भी आपने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ये काम मैंने करवाया हुआ है। अगर पीएम की क्लास खोल के देखोगे ना, आंखें खोल के, तो इंशाल्लाह ये आपको आज दोपहर तक मुझे मिल जाएगा। चले तो फॉर्म खड़े हैं ना। सही है जी। नाउ वी विल बी मीट आफ्टर 15 मिनट्स, क्योंकि फैसल को बहुत नींद आ रही है। चलिए जी, ये एक हो गया। अब आते हैं ऑन ट्रिगर्स की तरफ। ऑन ट्रिगर्स में कमेंट करते हो ऑन डिलीट के ऊपर, और ये ऑन कमेंट के ऊपर चेक कर रहा है सिलेक्ट काउंट डिस्टिंग एमजीआर इनटू चेक काउंटर फ्रॉम केएनपी वेयर एमजीआर इज इक्वल टू कॉलन। अगर चेक काउंटर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि चार्ट रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द टेबल रेस्पॉन्स ट्रिगर फील्ड है। ये इसको ऑन कमेंट के ऊपर नहीं लिखना है, ये इसको ऑन डिलीट के ऊपर लिखना है। व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस में ग्लोबल डॉट काउंटर इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम स्कॉट डॉट ईएमपी पे आ गए। वही काम जो हमने प्री इंसर्ट में किया था वो काम हम किसमें कर रहे हैं, ग्लोबल ऑन इंसर्ट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, रिमूव द ऑन कमिट ट्रिगर एंड सेव द न्यू फाइल एंड रन द फॉर्म। ठीक है जी, और आपने क्या दे दिया, ओपन द एस्केलेशन, गिव द राइट्स टू अपडेट टू एचआर, ग्रांट अपडेट ऑन ईएमपी टू एचआर। प्री अपडेट की तरफ आपने इसको ट्रिगर लगाया। ओके जी, अब आइए इधर। हमने डिलीट करते वक्त इस चीज़ को देखना है कि हम जिस रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहे हैं एमजीआर के, कहीं उसके चाइल्ड रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है। ये ऑन कमिट नहीं, बल्कि ये कौन सा डिलीट ट्रिगर होगा, ऑन डिलीट का ट्रिगर है। कि डिलीट करते वक्त ये चेक कर ले कि वो रिकॉर्ड को आप जो डिलीट करने जा रहे हैं उसकी कोई चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद तो नहीं है। अगर चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है तो उसको डिलीट होने ना दे। ठीक है, और अगर मिल जाए एल्स की सूरत में जारी बात है तो इसका बिहेवियर परफॉर्म होने के क्या करते, डिलीट रिकॉर्ड कर दे एंड इफ एंड। ये चीज़ याद रखनी है। ऑन के ट्रिगर पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो है उनके बिल्टन्स। सही है, ऑन के ट्रिगर पे क्या चीज़ याद रखने वाली है, उनके बिल्टन्स। ये बिल्टन्स है वो सिर्फ ऑन के ट्रिगर में ही इस्तेमाल होंगे। ये बिल्टन सिर्फ ऑन के ट्रिगर के अंदर ही इस्तेमाल होंगे। ये किसके अंदर इस्तेमाल होगा, नाम से जाहिर है, ऑन इंसर्ट अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ऑन अपडेट डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, ऑन डिलीट, और कमिट अंडरस्कोर फॉर्म ये ऑन कमिट के ऊपर इस्तेमाल होगा। बिल्टन्स है जी जी, बिल्टन्स है, ये सिर्फ ऑन के बिल्टन्स है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Any question regarding this? No question. इसका मतलब है सब कुछ सही चल रहा है। बेटा मुझे लग रहा है आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है। नहीं हो रही, नहीं हो रही।
आज कुछ घपला हो गया, ये देखो वो तो हो रही है। हो रही है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, as you know I don't have any problem regarding this any sense of stupidity. तो फाइल सेव एज मैंने कहा ऑन ट्रिगर्स, प्री फॉर्म में ग्लोबल क्या, व्हेन यू फॉर्म इंस्टेंस में हम लोगों ने जो लिखा था ये मैक्स एम्प्लॉय नंबर ही लिखा था प्री इंसर्ट पे, इसको प्री इंसर्ट के बजाय हमने क्या कर दिया ऑन इंसर्ट। इंसर्ट करते वक्त ये काम करो, ट्रिगर का टेक्स्ट क्या था ग्लोबल डॉट दिस, ग्लोबल अपर किया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया इंसर्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। ये काम यहाँ पे इश्यू हो गया और आ गए। अब हमने पोस्ट इंसर्ट का ट्रिगर हटा दिया, पोस्ट अपडेट का ट्रिगर हटा दिया, पोस्ट डिलीट का ट्रिगर हटा दिया। अब सेकंड लेवल कौन सा है, ये है ऑन डिलीट के ऊपर आपने ये कोड परफॉर्म करना है। ठीक है जी, आपने कहा ऑन डिलीट, डिलीट होते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखें, ध्यान इस चीज़ का रखें कि ऐसा रिकॉर्ड डिलीट ना होवे जो जिनके चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद हो। Instead of message, use raise form trigger failure and else की सूरत में क्या कर दे, रिकॉर्ड डिलीट कर दे और ये एंड इफ कर दिया और ये एंड हो गया उसका। Instead of message, we can use here क्या v underscore alert कॉलन इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने अलर्ट इनिशियल किया, इनिशियल है ना, सही है। यहाँ पर आए हमने यहाँ पे क्या लिखा था सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर मैसेज अंडरस्कोर सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, किसका वॉर अलर्ट का, वॉर अलर्ट है ना इसमें। वॉर अलर्ट अलर्ट मैसेज टेक्स्ट, आप अपना कॉलन इग्निफाई नंबर इन द टेबल। ठीक ये अलर्ट शो कर दिया क्या, हमने अभी क्या लिखा अंडरस्कोर अलर्ट कॉलम इक्वल टू शो अंडरस्कोर अलर्ट कौन सा वॉर अलर्ट, हमने अलर्ट शो कर दिया। ओके प्रेस रेस्पॉन्स ट्रिगर फेलियर एल्स डिलीट रिकॉर्ड एंड इफ एंड, नो प्रॉब्लम हो। ठीक है जी, ये एक हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा ट्रिगर था ऑन इंसर्ट के ऊपर, ये ट्रिगर हमने परफॉर्म करना था, ये हमने परफॉर्म कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है इंसर्ट इनटू ईएमपी दिस 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 दिस, इंसर्ट इनटू दिस लिखा है, पूरी स्टेटमेंट लिखी है लेकिन हमने वहाँ पे क्या लिख दिया इंसर्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड लिख दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, ये करने के बाद हमने यहाँ पर कंट्रोल एस किया, कंट्रोल डी किया और कंट्रोल आर का बटन प्रेस कर दिया। यो मेरे मालिक रहम कर दे, क्यूरी एग्जीक्यूट की। ठीक है जी, ये है जनाब कौन, इसमें एक काम और कर लेते हैं ना, तुम लोग याद ही नहीं दिलाते हो, अजीब हो।
अजीब और गरीब इंसान हो तुम लोग सब, खामोश बैठे रहते हो। चलो, ओ मेरे बंगाल की शेर, मैनेजर का नाम तो लिखो, मैनेजर का नाम। हैं? मैंने क्या कहा था, मैं पूरे फॉर्म्स के एंड तक ये क्यूरी पूछूंगा और इसका आंसर मुझे हमेशा क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। सर वो डिपेंडेंट से बोल रहे थे। यही कहा था ना मैंने कहा पूरे एंड तक मेरे फॉर्म शुरू से लेके एंड तक करवा दिया है। 6 दफा इसने कॉपी पे भी लिख लिया है, 6 पेज के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसने अभी भी क्यूरी गलत बनाई। सर वो वाली अच्छा सर लिखे सर सेलेक्ट लिख लिया सर emp डॉट emp सॉरी सर en सर emp into digr name from emp where एम्प्लॉय नंबर बराबर है आगे भी तुम लिखो बेटा। सर वे emp नेम वे emp आईडी हो गया, चलेगा, बस खत्म। एक्सेप्शन नहीं लगेगा। आ गया जी। अब क्या किया हमने कि एक रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश की, किसको, 7839 सही है, ये हमने डिलीट किया। डिलीट कहाँ है, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया, सही है। जब मैंने सेव किया ठीक है जी, तो ये इसको सेव करने नहीं देगा। एक्शन में गए, क्लियर ऑल किया, नो किया, इंटर क्यूरी मोड में गए, डिपार्टमेंट नंबर में हमने क्या लिखा 30 और क्यूरी एग्जीक्यूट कर, सही है। 7698 7698 और 7698 ही आ रहा है, ओके जी। यहाँ पे हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, तुम लोग नाम नहीं बताते, जो जहन में आया लिख दिया 7698, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि ये आए हैं साहब 18 अक्टूबर
$2,000 हो। इस वक्त इनकी सैलरी है $2,500 और डिपार्टमेंट नंबर कौन सा है 30। इसको यहीं पे रखा, सेव कर दिया और रिकॉर्ड अप्लाई एंड सेव। तो उस जगह पर आपने इनको अपने इनके बिल्टन्स जब ऑन का ट्रिगर पर फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पर आपने इंसर्ट अंडरस्कोर रिकॉर्ड या डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड या अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड अपना काम करवाने के बाद इसको यूज किए हैं। ठीक है जी। एग्जिट किया। अब इसके बाद क्या है, अब ओपन द एसक्यूएल सेशन एंड गिव द राइट्स ऑफ अपडेट टू एचआर। ठीक है, आपने क्या करना है, अपडेट्स के ऊपर राइट्स दे देने हैं। ग्रांट अपडेट ऑन ईएमपी टू एचआर, ये आप कनेक्ट हो गए। तो वहाँ पे आप एसक्यूएल में गए, शो यूजर किया, स्कॉट है, यहाँ पर आपने अपडेट किया कनेक्ट टू एचआर से और एचआर से, और आपने चेक किया गया कॉल आ गया। सही आ तुम, बिल्कुल सही आ रहा, सबने टाइमिंग फिक्स की हुई है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, अपडेट, सही है। यहाँ पर आए इसी जगह पर, यहाँ पे आपने यूज किया प्री अपडेट। अपडेट होने से कुछ अरसा पहले आपने क्या किया, आपने कहा कि अगर यूज़र स्कॉट नहीं है तो सबसे पहले जाकर प्रिविलेजेस चेक करें कि प्रिविलेजेस के अंदर आप रिसीव में वेरिएबल नेम ईएमपी एंड ऑनर इज गुड नाउ एंड प्रिविलेजेस लाइक क्या हो यू पर्सन। अगर प्रिविलेजेस अपडेट नहीं है तो मैसेज कर दे सॉरी यू डोंट हैव टू डू दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन, वेरी सॉरी यू कैन नॉट परफॉर्म अपडेट ऑन दिस फॉर्म। एंड इफ कर देना एक्सेप्शन में वैलिड फॉर्म सॉरी डोंट हैव परमिशन टू डू दिस ऑपरेशन। सर ये अपनी ये टू टाइप तो लिखा हुआ है मैसेज पॉपअप स्क्रीन पे लाने के लिए 2 मरतबा लिखेंगे तो पॉपअप स्क्रीन के ऊपर आता है, वरना वो नीचे स्ट्रेस लाइन के ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, हम यहाँ पर मैसेज यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अलर्ट यूज़ करेंगे, अलर्ट। ओके, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अलर्ट। ये 1901 की कोडिंग है जब तक चल रही है। सेव एंड फॉर्म। इसके बाद कौन से हैं, डायनेमिक लिस्ट आइटम्स, ये तो मैं करवा चुका हूँ। नहीं करवाए डायनेमिक लिस्ट आइटम, याद करवाऊँ। डायनेमिक लिस्ट आइटम पॉपुलेट नीचे से ड्रॉप डाउन, याद करवाऊँ। ऑर्डर बाय के अंदर कॉलम को सेलेक्ट किया था और जब कॉलम की लिस्ट उठाई थी, याद आया, नहीं याद आया, सही बात। एक तो गरीबों को याद नहीं रहता। 7 आइटम इंटरफेस कहाँ गया, देखो जरा गौर से देखना आइटम इंटरफेस को। याद आ गया। देखो अगर यहाँ पर आ गया ना तो फिर इसके बाद मैं सारी कोई नई चीज़ नहीं करवाऊंगा, ये याद रख लेना। लिस्ट, ये देखो कॉलम लिस्ट आई और हाँ पूरी क्लास एब्सेंट होगी, मैं यहाँ पे भूतों को पढ़ा रहा था। रिकॉर्ड ग्रुप आया और इसको हमने पॉपुलेट किया था कहाँ पर, जब नया फॉर्म खोले। अब ये कोडिंग देखो,
मतलब कहीं डायनामिक डिस्प्ले अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। अब मैं तुम लोग को आगे की कोई चीज़ नहीं करवाऊंगा, ये मेरे लिए अच्छा है। मैं क्या कर रहा था? सर फैसल भाई कह रहे हैं मुझे याद है सर। तो मैं फैसल को करवा दूंगा, फैसल के साथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फैसल तो यहाँ पे बैठा रहता है। तुम लोग अपना सोचो, अपना अपना अपना। मैं एब्सेंट था सर, क्लास में जल्दी सर हम दोनों बैठे थे वहाँ पे। क्लास में सिक्स है। हाँ तो एबसेंट ही होगा। मुनीब तुम भी एबसेंट थे ना? तो मुनीब सो रहा था, मुनीब की गलती नहीं है सर। अच्छा मुनीब की गलती नहीं, मुनीब सो रहा था। हाँ। देख लो मुनीब, मैंने कुछ नहीं बोला, इसने बोला सो रहा था, मैंने कुछ नहीं मुनीब की बोला। गलती नहीं है सर इसके अंदर। मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा मुनीब तुम भी एबसेंट थे ना, मैंने सिर्फ यही पूछा था। तो गला ही दबा दिया तुमने। अबे भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, डरो नहीं मुझसे इतना। गला ही दबा दिया उसका बेचारे का, उसे बजने से पहले नंबर सही है। आपने देखा था सेट अंडरस्कोर अलर्ट अंडरस्कोर प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी किसकी? वॉर अंडरस्कोर अलर्ट की। आपने लिखा अलर्ट मैसेज टैक्स, आपने लिखा सॉरी यू कैन नॉट update in this now मैंने क्या है कि v underscore alert colon equal to show underscore alert war alert और show के और आपने कहा जितनी दिख होती उतनी अंक होती एक्सेप्शन में आए when noted amount do not have rights in this form. ये देखो इंटीग्रल फिगर है, क्या बात है, ये हो गया ठीक है जी। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल टी किया। कंट्रोल टी करने के बाद आपने इस फॉर्म के ऊपर वो जो हम लोग ने 1901 में एक अदद लिंक बनाया था, वो कहाँ था? ये रहा। इसको यहाँ से कॉपी करो और इधर लेकर आओ, किधर? ऑन डिलीट हो गया, ये प्री अपडेट है। सेव द फॉर्म एंड सी द इफेक्ट, यहाँ पर आए और आपके फॉर्म का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? ऑन अंडरस्कोर ट्रिगर्स। on underscore triggers.fmx। कंट्रोल फाइल में जाके इसको सेव कर लिया। ब्राउज़र को खोला, यहाँ पे इसको पेस्ट किया, hr/hr@org। Do not block। ठीक है जी, क्योंकि इसको अपडेट्स के राइट्स हैं। एक्सेप्शन क्या आ रहा है कि इसको सिलेक्ट के राइट्स तो दिए ही नहीं हमने, तो उसने इसको परफॉर्म होने नहीं दिया। तो जहाँ पर आप अपडेट्स के राइट्स दे रहे हैं वहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा? सिलेक्ट के राइट्स में, तो तब जाके ये चीज़ परफॉर्म होगी। दे रहे हैं गरीब को।
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज क्लास बड़ी हो गई। जल्दी जल्दी आ रहा है। बहुत जी। यहाँ से बबल लगा दिया, बबल लगाई हुई है। अबे यार यहाँ पे पेपर देने वाले गधे हैं ना, गधे। पीछे बबल लगाई थी मैंने, उस पर कागज चिपकाए थे 4-5 जगह लगा रखी जूतों पे और कपड़ों पे चिपक गई मैंने, उसके ऊपर कागज लगा दिया मैंने कि और कोई आ जाएगा। मेरे को तो नहीं कील है वो ना मेरे पेन के अंदर अंदर सुराख कर रहा है। मैंने देखा वो बबल अपन चिपकी नीचे। अभी बता देता है, जाके वहाँ में कंप्लेन कर देता। पोस्ट क्यूरी ट्रिगर रेज अनएनएफिशिएंट और दिस यहाँ पे पोस्ट क्यूरी का ट्रिगर में क्या एक्सेप्शन आ रही है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस तरह से डिपार्टमेंट में कॉपी राइट देने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम डिपार्टमेंट के ट्रिगर को बंद कर देते हैं, ठीक है जी। उन्हें डिपार्टमेंट के उसके ऊपर भी राइट्स आपको देने पड़ेंगे, वो दे देना और इसको चला लेना खोल के। अभी जो हम चला रहे हैं वो आवाज़ आएगा, स्लो आएगा। HR/HR@@.co.ca। Don't block it, please. होगा है सही है, आप इसमें डिलीट नहीं कर सकते। ओह गॉड, ये तो सारे डिलीट कर रहा है। तो सेव करेंगे तो फिर हमारे डिलीट ना डिलीट ना एक था ना, सेव करते वक्त 7902 एस 4 लिखा, ओके। क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, मैंने क्रिएट का बटन प्रेस किया, ये क्रिएट भी करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी प्री इंसर्ट या प्री अपडेट के ऊपर डिलीट के ऊपर कोई ऐसा ट्रिगर नहीं लगाया जो कि चेक एंड बैलेंस को चेक कर सके। अच्छा जी, अब अपडेट किया, ये कितना है 0, इसको हमने 0 से 150 दे दिया। सेव का बटन प्रेस किया, ऑन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। दोबारा से इसको 0 कर दिया, सेव कर दिया, ऑन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। अब ऐसे यूजर से लॉगिन होते हैं जिसके पास राइट्स ही नहीं, जिसके पास राइट्स ही नहीं। सर जी, इसमें जो अगर हम लोग मतलब कि एक रिकॉर्ड डिलीट करें और एक अपडेट करें तब भी वो दोनों को रिजेक्ट कर देगा, या जो दोनों को रिजेक्ट कर देगा? दोनों को रिजेक्ट कर देगा। दोनों एक की वजह से सब रोल बैक हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद जनाब ये है हमारा डायनेमिक लिस्ट आइटम जो कि मैं करवा चुका हूँ, आपने सिर्फ इसको देखकर परफॉर्म कर लेना है। अब रह गए हैं सिस्टम वेरिएबल्स, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। लिख लो कि नेक्स्ट क्लास में सिस्टम वेरिएबल और फ्लेक्स कोड, गेट सेट टाइप पेज प्रॉपर्टी, ये सब करने हैं। सिस्टम वेरिएबल्स से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट फ्रॉम द सिस्टम वेरिएबल्स। तुम लोग की आज नवी क्लास थी ना? Stop.